नवरात्रि खत्म होने के बाद कन्या को दे इनमें से कोई भी एक चीजें मिलेगा। व्रत का पूरा फल। इस दिन मां दुर्गा के भक्त मां की आराधना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के दौरान घर पर छोटी छोटी बच्चियों को काले चने और हलवे का प्रसाद खिलाया जाता है, जिसके बाद कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार भी दिए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर पर आती हैं। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन और कन्या भोज कराया जाता है। कहते हैं कि जो कन्या भोज कराते हैं, माता उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप इन वस्तुओं को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में दें तो माता की सेवा करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। नवरात्रि में कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने और कन्याओं को भोजन कराने से मां दुर्गा अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है। कन्याओं को भोजन कराने के साथ भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मां दुर्गा छोटी कन्याओं के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए घर आती है। एक दिन पहले ही भक्त कन्याओं को निमंत्रण दे देते हैं। इन छोटी कन्याओं को सम्मानपूर्वक अपने घर में बुलाना चाहिए। फिर प्रेमपूर्वक पैर धोकर कन्याओं का पूजन और श्रृंगार करने के बाद भोजन कराया जाता है। इसके बाद कन्याओं को गिफ्ट देकर दक्षिणा और फल दिए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्याओं को क्या भेंट करने से मां दुर्गा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी और नवमी में कब है। साल 2024 में अष्टमी और नवमी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। पंचांग की माने तो साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर होगी और इसका समापन 11 अक्टूबर को सुबह 12:05 पर होगा। इसके तुरंत बाद ही नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उद्यातिथि की वजह से अष्टमी और नवमी का व्रत 11 तारीख को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार 11 तारीख को ही शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पड़ेगी। अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। इसके अगले दिन 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी मनाई जाएगी। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं कि अष्टमी नवमी तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। हिंदू पंचांग की माने तो इस बार अष्टमी और नवमी के दिन पूजा के लिए बेहद शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:20 पर शुरू होगा, जो 7:47 तक रहेगा। वहीं इस बार पूजा के दो शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। पहला मुहूर्त उन्नति मुहूर्त है। इसकी शुरुआत 7:47 से होगी, जो 9:14 तक रहेगा। वहीं अमृत मुहूर्त की बात करें तो इसकी शुरुआत सुबह 9:14 पर होगी और ये 10:41 पर खत्म होगा। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना कैसे करें। सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद मां दुर्गा का अभिषेक करें। उन्हें लाल कुमकुम का तिलक लगाएं। गुड़हल और कमल के फूलों की माला चढ़ाएं। लाल वस्त्र चढ़ाएं। देवी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। माता महागौरी को 5 तरह की मिठाइयां और फल चढ़ाएं। अष्टमी पूजा की रस्मों का पालन करें। पवित्र देवी मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करें। इसके बाद मां गौरी की आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर पूजा समाप्त करें।
प्रिय मित्रों, अब जानते हैं कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है क्या। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पूजा एक ही दिन की जाएगी। महाअष्टमी और महानवमी पूजा 11 अक्टूबर को की जाएगी। 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से पहले आप अष्टमी पूजा और उसके बाद महानवमी पूजा कर सकते हैं। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। महाअष्टमी और महानवमी के दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कुछ उपहार जरूर दें। ऐसा करने से घर में समृद्धि और धन संपत्ति बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां अम्बे रानी जरूर लिखें। नंबर 1, स्टील की थाली। कन्या पूजन पर घर आने वाली बच्चियों को आप स्टील की थाली में कई तरह का फल दे सकते हैं। आप इसमें केला, अनार, मौसमी, सेब और नारियल को शामिल कर सकते हैं। फल उनके सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। नंबर 2, गुल्लक। गुल्लक बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना होता है। हर बच्चे को अपने पैसे बचाने के लिए एक गुल्लक चाहिए होता है। ऐसे में क्यों न इस कन्या पूजन आप उन्हें सुंदर सा गुल्लक गिफ्ट करें। इसे आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं या फिर पास ही में कुम्हार के घर से ले सकती हैं। नंबर 3, फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी लक्ष्मी को पसंद है। इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में दें। नंबर 4, मिठाई। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिठाई जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 5, लाल वस्त्र। कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देने चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी मां का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 6, श्रृंगार का सामान। जैसा कि परंपरा है, ज्यादातर लोग कन्याओं को भेंट में लाल रंग की गोटे वाली चुनरी ही देते हैं जिन पर जय माता दी भी लिखा होता है। रंग बिरंगी चूड़ियां या मालाएं भी छोटी बच्चियों को खूब भाती हैं। कुछ लोग नेल पेंट आदि भी दे देते हैं। परंपरा का पालन करना चाहें तो ये श्रृंगार का सामान भेंट में देने का अच्छा विकल्प है। नंबर 7, चावल या जीरा। परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और न ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। नंबर 8, सिक्के। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए या पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। साथ ही मां लक्ष्मी आपके धन के भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए। नंबर 9, खिलौने। बच्चियों को खिलौने बहुत पसंद होती हैं। आप उन्हें घड़ी या अन्य गुड़िया खरीद कर दे सकते हैं। इसके अलावा
आप कमरे की सजावट के लिए कुछ प्यारे सजावटी सामान जैसे रंग बिरंगी दिए, रंग या लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। नंबर 10, लाल चुनरी। कन्या पूजा के बाद कन्याओं की विदाई करते हुए आप उन्हें लाल चुनरी भेंट स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि माता रानी को लाल रंग की चुनरी अति प्रिय है। ऐसे में जब आप कन्याओं को डोट चुनरी उपहार में देते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। नंबर 11, चूड़ियां। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल वस्त्र और चूड़ियां देने का विशेष महत्व बताया गया है। बता दें, लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र देने से व्यक्ति का मंगल भी मजबूत होता है। लाल वस्त्र में आप लाल रंग की चुनरी और कोई ड्रेस बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 12, भोजन। कन्याओं को खीर, पूरी या फिर हलवा चना खिलाने की परंपरा है, क्योंकि ये सारी चीजें मां भगवती को भोग के रूप में अर्पित की जाती हैं। अगर आप कन्याओं को नमकीन भोजन करवा रहे हैं तो एक मिठाई भी कन्या भोज में अवश्य रखें, क्योंकि कन्या भोज में कुछ मीठा शामिल करना आवश्यक होता है। इससे मां भगवती प्रसन्न होती हैं। नंबर 13, पढ़ाई का सामान। छोटी छोटी कन्याओं को पढ़ाई लिखाई का कोई सामान भी दिया जा सकता है, जो उनके लिए उपयोगी भी साबित होगा। उनके उम्र के हिसाब से कोई किताब, कॉपी, पेंसिल व रंग दिए जा सकते हैं, जिसे वो प्रसन्नता से ग्रहण करेंगी। नंबर 14, नारियल। कंजक में नारियल देने का अत्यधिक महत्व है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी मां का फल। इसके साथ ही देवी मां को नारियल पसंद भी है, इसलिए नारियल भी कंजक में देना अच्छा मानते हैं। नंबर 15, पानी की बोतल। ये सबसे अच्छी चीज है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे काम की चीज है। पानी की बोतल आपको आसानी से किसी भी दुकान में मिल सकती है। इसके साथ आप ये कर सकती हैं कि रंग, प्रिंट और डिजाइन लड़के और लड़कियों के पसंद के हिसाब से खरीद सकती हैं। तो थी वे चीजें जिन्हें आप नवरात्रि में कन्याओं को भेंट के रूप में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां अम्बे रानी जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।